बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 1 सितंबर 2025, समय हो गया है 08 तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अभी आपने मेरी 2 वीडियोस देखी लगातार। तो भारत के अंदर अगर पोखरण टेस्ट होता है तो भारत के नागरिकों को बहुत खुशी होती है भाई। तो भारत का मुझे तो बहुत खुशी है। अब पोखरण 3 से लेकर अगर 10 तक हो रहा है और अग्नि X4 और दूसरे क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हम लगा रहे हैं तो हमें खुशी है ना। क्यों? मतलब जैसे एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये भारत है, पाकिस्तान, इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका नहीं है, ये भारत है। अगर तुम यहाँ जासूसी में पकड़े गए तो बेटा पागल खाने पहले भेजेंगे तुम्हारे को। यह नियम आज मैंने साइन कर दिया, पहले इन्हें पागल खाने भेज दो। अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते हो, ये नहीं सिखाते हो कि आईबी क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया क्या है, या रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग क्या है, आप अपने बच्चों को ये पहली शिक्षा नहीं देते हो तो आप भी पागल खाने जाओ। भारत में ये पूछने वाला व्यक्ति आईबी होती क्या है, क्या कंपनी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी रैंक आईबी को चैलेंज नहीं कर सकता। आईबी अपने प्रोटोकॉल से बंधी हुई है और आईबी का प्रोटोकॉल ये बिल्कुल नहीं है कि वो आईपीसी का उल्लंघन कर दे। भारतीय दंड संहिता को ध्यान में रखते हुए कानून का पालन करवाना, ये आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया। भारत के दस्तावेजों को वेरीफाई करना ये आईबी का काम है। तुम भैया पुलिस में आकर ये कह रहे हो कि हम जासूसी के लिए आए हैं, तुम पागल हो, पागल। तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा इलाज सिर्फ पागल खाने में है। चाहे तुम भारत में कितने ही वर्ष पहले घुस आए, तुम्हारे बाप दादा भी क्यों ना आए हो, तुम्हारी ओथ, तुम्हारी शपथ भारत सरकार के प्रति होनी चाहिए। और भारत में सनातन धर्म है, कार्नोक है। तुम कार्नोक के बारे में नहीं जानते। कार्नोक सनातन धर्म को बोलते हैं। यहां अंतिम यात्रा जिसे कहते हैं, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश को कंधे पे रख के पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाता है, इसे कार्नोक बोलते हैं। अग्नि संस्कार ये भारत में होता है, तुम्हारे अपने घर में नहीं होता। तो तुम पागल हो और कोई बात नहीं है। बड़े बड़े नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। नाम आप कितने ही बड़ा रख लो। एक आदमी ने अपना नाम ही बड़ा रख लिया, बड़ा। काम क्या किया है? कुछ नहीं किया। अच्छा जी, भारत में शुरू से सनातन धर्म है। आप कहां से आए, क्यों आए, क्या कहानियां लिखी, आपको जरूरत पड़ी तो आप लिख रहे हो किताबें मुगल और ये, हम सब नहीं ध्यान देते इन बातों पे। 100 साल क्या 1000 साल तक भी आप झूठ को बोलते रहोगे तो वो सच नहीं हो जाता। याद रखना इस बात को। आप कह रहे हो उस तरफ हम जाएंगे तो वहां पे इस्लाम को मानने वाले रहेंगे, तो वहां जाओ ना भाई साहब। है ना, सनातन धर्म में प्रभु श्री राम की भक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी की जय जयकार होती है। आप कौन से राजा महाराजा हो, कहाँ के राजा महाराजा हो, यहाँ नहीं चलता ना ये सब। मैं हूँ हितेश मंडल, डायरेक्टर जनरल रॉ रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। अपने ही देश में नौकरी करूँ और अपने ही देश में जाके सैलरी मांगूँ क्योंकि मैं दूसरे देश से आया हूँ। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने ही घर में जो है आदमी अपने बच्चों से पैसे मांग ले कि बेटा पैसे दे, मेरे घर में रह रहा है।
ये तो वही वाली बात हो गई। तो जिन लोगों को आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पता, वो पहले पागल खाने हो आओ। और जो लोग आईबी में रह के भी काम नहीं समझ पा रहे, वो भी पागल खाने जाओ। मरे हुए आदमी को काट के खाना, ये पागलपन है। कैनिबलिज्म पागलपन की निशानी है। वहां आप लोग करो। पूरी दुनिया भी अगर ये बात कहे कि भारत 1947 में बना है, तो मेरी हंसी नहीं रुकती। मैंने बहुत पहले ही एक पुराण का पैराग्राफ लिख के बता दिया था कि भारत कब से है। आप लोग कौन हो भाई साहब? आप लोग कौन हो? तो अगर मैं, शांत हो जा भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं आपको, मेरे अपने डिपार्टमेंट है, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, मैं अपनी ही नौकरी में अपने ही देश के अंदर किंग सलमान की सुनूं? कौन किंग सलमान भैया? भारत में नहीं चलता ना। भारत में ये सब नहीं चलता है। ऐसों के पागलपन का इलाज आगरा में बना हुआ पागल खाना है। जी हाँ। बताओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग भारत के अंदर अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया की पढ़ाई या इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बारे में नहीं जानते हैं, आईबी के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं है। अगर आप भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद आईबी को आदेश दे रहे हैं, तो आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर भारत का राष्ट्रपति रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग को आदेश दे रहा है, तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, आईबी को कोई आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि आईबी के अंदर भर्ती ऐसे होती ही नहीं है। हमें सब पता होता, हमें हमारी ड्यूटी पता है, हम कभी उससे भटकते ही नहीं है, क्योंकि इतनी इससे बड़ी नौकरी भारत में होती ही नहीं है। आईबी के अंदर या रॉ के अंदर इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है। तू भैया आईपीएस बन जा, राष्ट्रपति बन जा, प्रधानमंत्री बन जा, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जा, आईबी में नहीं आ सकता। पर 2 पीढ़ियां लगातार चाहिए होती हैं भारत के अंदर नौकरी करते हुए। 2 पीढ़ियां। दूसरी पीढ़ी भी भारत सरकार में सरकारी नौकरी कर रही हो तो ही आईबी में मिलती है नौकरी, वरना नहीं मिलती भाई। और ओथ तो ओथ। धर्म के आधार पे भारत में संसाधनों का बंटवारा नहीं होता है। अगर आप ये कहें कि धर्म के आधार पर संसाधनों का बंटवारा हो जाएगा, नहीं भैया, भारत का नागरिक तो भारत का नागरिक है। सिखों ने यह कहा कि भाई आप हमारे बारे में नहीं जानते। मैं कहा मैं बता देता हूं आपके बारे में। आप उज्बेकिस्तान के आए हुए हो, मेरे से इतिहास ले लो आप अपना। उज्बेकिस्तान के हो आप। एक बात। दूसरी बात, एंटी न्यूक्लियर डील या परमाणु परीक्षणों का विरोध करने वाली टीमों के लिए भी पागल खाने जाओ भाई साहब।
उनको भी पागल खाने छोड़ के आओ। तो हम तो परमाणु परीक्षण नहीं करने देंगे, इससे लोग मर जाते हैं। अच्छा, फिर तो तू तो सबसे पहले जिंदा रहने लायक नहीं है। तू जानता भी है इस टेस्ट को करने के लिए, एटम में ब्लास्ट करने के लिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए और कितनी पढ़ाई चाहिए होती है और कितनी कैलकुलेशन चाहिए। तू जानता भी है। मैं वो आदमी हूं जिसने सुपर हाइड्रोजन टेस्ट करने के बाद 1.39 मिलीमीटर समुद्र का पानी बढ़ा दिया, जिसकी जरूरत है हमें। इंसान के जिंदा रहने के लिए पीने का पानी बहुत जरूरी है। रेगिस्तान की रेत में हाइड्रोजन जिनकी ढूंढने वाला आदमी मैं हूं भाई साहब। मैं जानता हूं ना इंसान के लिए पानी कितना जरूरी है। तुम तो उन लोगों में से हो जो पानी का बोरवेल अगर दिख जाए ना, उसमें जाके मूत देते हो। अब तुम समझ गए तुम लोग कौन हो और मेरा इशारा किन की तरफ है। कुएं में जा करके जो है तुम लोग जो है लेटरिन बाथरूम पेशाब कर देते हो, तुम उन लोगों में से हो। मैं जानता हूं ना तुम लोग कौन हो और मैं किन से बात कर रहा हूं। तुम पाकिस्तानी हो। बदर की लड़ाई लड़ने वाले तुम लोग हो, हम नहीं हैं। हम तो कहते हैं पीने का पानी यार सबको मिलना चाहिए, और पीने का पानी बोतलों में बिक रहा है, ये अपने आप में बड़ा अचंभा है। भारत वो देश है जहां पे लोग पीने का पानी के लिए प्याऊ लगवाते हैं, प्याऊ। मीठे पानी के कुएं खुदवाते हैं। भारत वो देश है। ये वो देश नहीं है जहां पे बदर की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के घरों के पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं। पर तुमने इस देश को वो देश बनाने की सोच ली कि जहां टैंकरों से पानी सप्लाई होगा। अबे यार साफ सुथरा पानी है यार, लगा दे। नहीं, सोनिया विहार वाटर प्लांट है तो सप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। सोनिया गांधी का नाम रख ले। अबे गांधी मुसलमान होते हैं बे, पागल समझ रहा है क्या? तुम्हारा अब तक 1947 का भूत उतरा नहीं है क्या? जगह जगह तालाबों का पानी बंद कर देना, जगह जगह बांध बना देना ताकि पूरे देश में पानी के लिए हाहाकार हो जाए। ये तुम्हारे काम है, हमारे काम नहीं है। ये तुम्हारे काम है। पीने का पानी पे मीटर लगा दिया भाई साहब, 10,000 रुपये महीना पानी का बिल आएगा। मोटर चला दी तो बिजली का बिल आएगा। इंसान को प्यासा मारने की हरकत करने वाला इंसान नहीं होता, असुर है वो, नीच है। भारत वो देश है जहां लोगों को पीने का पानी जो है ना मुफ्त दिया जाता है। पर तुम्हारे जैसे लोग भारत में आकर सरकार बनाने की बात करते हैं और पानी तक पे टैक्स है। निकाल पे कागज पेन, और ना हो तब बोल। पीने का पानी का अगर बंदा जमीन में पानी खोद के ट्यूबवेल लगा के पानी निकाल रहा है तो बस 100 लोगों को पानी पिलाएगा। अच्छा काम कर रहा है वो ना भाई। तू पानी का ट्यूबवेल नहीं लगा सकता, पहले मारे धोरे आजा, पैसे दे दे। तुम वो लोग हो, तुम नीच हो। जगह जगह नदियों में तुम गंदे नाले डाल देते हो तो तुम नीच हो। मैं हूं? वाह भाई वाह। मैं वो आदमी हूं जिसने एक बार यह कहा था कि पाकिस्तान का भी पानी बंद मत करियो मोदी। पाकिस्तान ही सही, हमारा दुश्मन देश ही सही, पर पीने का पानी बंद मत कर दियो। अगर भारत से कोई नदी वहां जा रही है जाने दे यार। पर इसकी नीचता इतनी ज्यादा निकली, ये माना नहीं है और इसके लोग नहीं माने, इसलिए पिटे। अगर ये गुजरात से बताता है कि गुजरात का आया हो तो गुजरात का नीच है। तू जानता है मोहम्मद ने क्या बोला था? तू मुसलमान है। युद्ध लड़ने के बावजूद जब युद्ध खत्म हुआ, मोहम्मद ने क्या किया जानता है? सुनिए वो कहानी। अपने दुश्मनों को भी जो घायल हो गए थे ना, उनको भी अपने हाथ से पानी पिलाया उसने। इसीलिए मैं सिर्फ 1% मोहम्मद की तरफ ध्यान देता हूं, वरना नहीं देता। मैं बहुत बड़ा आदमी था भाई। ये तो पूरा दिन मोहम्मद को गाली दे दी मैंने, पूरा दिन दे दी। मुसलमानों को पूरा दिन गाली दे दी। पर जैसे ही शाम का सूरज ढला ना, और जब मोहम्मद ने अपनी असली बात दिखाई
उसके बाद हम भी मुंह नीचे करके चुपचाप खड़े रहे दाएं बाएं। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ा आदमी निकल गया। अपने दुश्मनों को भी जो घायल थे ना उनको भी पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसके जानवरों के भी की भी मलहम पट्टी करी। कह रहा कल सुबह युद्ध लड़ेंगे। मैं भाई तेरे से तो सीखना पड़ेगा। अब तो तू मोहम्मद है, दिन में तुझसे बड़े लड़ूंगा, पर यह सीख तो तेरे से ले ली आज मैंने। यह काम हितेश नहीं छोड़ने वाला कभी भी। अब बोल, अब बोल, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है तू? सोनिया विहार में सोनिया विहार लिखा है तो ही पानी आएगा। कांग्रेस की एस्तेसी ना कर दूं मैं? क्यों लगवाया ये पाइप, क्यों पैसे लगवा दिया हमारे? पानी नहीं आता भाई साहब। यहां पे मर्जी चल रही है, ईरान से आ गए हैं, पानी के ऊपर कमेटियां बना ली है, जिस मर्जी का मन आ रहा है चाबी बंद कर दी, चाबी खोल दी। चाबी इसलिए कहा मैंने हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान हूं मैं, क्योंकि मोहम्मद से यही सीखा, बाकी कुछ नहीं सीखा। भाड़ में जा तू, नहीं सीखता। ये चीज सीखी मैंने मोहम्मद से, नियम सीखा। युद्ध लड़ूंगा तो पक्का लड़ूंगा तेरे से, पूरा दुश्मन बन के लड़ूंगा, पर जैसे ही युद्ध रुकेगा उसके बाद मैं इंसान बन जाऊंगा। इसीलिए उसको पैगंबर मोहम्मद भी कहता हूं, साहब भी बोलता हूं। तेरी तरह नहीं हूं मैं। काबा से आलिम का दर्जा मिला मुझे, तेरी वजह से नहीं मिला है। बताओ, अच्छा खासी पाइपलाइन लगी हुई है, वहां की चाबी बंद करके आ गए यार। अब तेरे समझ नहीं आ रही है क्या? हैं? दिल्ली जल बोर्ड का ओनर तू है? वाह भाई वाह। लिख कागज पे, अगर सही निकल गया ना, अगर हितेश का निशाना सही निकल गया तो इस बार हिसाब बराबर है। अफगानिस्तान 98% पॉपुलेशन मार दी मैंने मुसलमानों की। लिख कागज पे, अगर ये वीडियो नंबर 87 वर्ल्ड प्रीमियर पे ना आए तब बोल। 80% 7 पॉपुलेशन मार दी मैंने। वॉर जोन चल रहा है अफगानिस्तान। सऊदी अरेबिया 82% मार दी तो मार दी। WMD वॉर जोन है, हवाई जहाज से गिरा दिया मैंने। WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। CO2 निगमा हवाई जहाज से गिरा दिया मैंने। वॉर जोन तो वॉर जोन। लड़ युद्ध, अब लड़, देखो कौन से देश से आया तू। लड़ना। ईरान 84% मार दिया सब। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये, भरी बड़ी कॉपी। वॉर जोन बंद नहीं हुआ अभी, चल रहा है तो चल रहा है। लड़ युद्ध ऑल ओवर वर्ल्ड 63%। भागना नहीं, कोई भागना नहीं, बस मूड बहुत खराब है। पीने का पानी बंद कर दिया यार घर का, कह रहा पानी के लिए तरसा देगा। मैं गेट पे खड़े, पानी की पाइपलाइन तोड़ देंगे मेरी। ये मोदी का एजेंडा। मोदी को बहुत पहले ही हमने अरेस्ट किया था, जब उसने एक पीने के पानी के गिलास में ऐसे पेन हाथ में लेके, ऐसे पेन हाथ में लेके इंजेक्शन का इशारा किया हुआ फोटो है वो मोदी की, नरेंद्र मोदी की। पीने के पानी में जहर मिलाने का इशारा था, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हम बेवकूफ़ हैं? मतलब तू ही डीजी है, मैं तो डीजी हूं नहीं, मैं तो बेवकूफ़ हूं। लोग पानी का टैंकर, अबे तू फ्री में ही चलाता रहे ना पानी का टैंकर। जिसको जरूरत होगी बुला लेगा, भाई जरा पानी डाल दे यार, भाई जरा पानी डालने के नाम पे इतना गंदी सोच है इनकी, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेरे बाप का क्या जा रहा है यार? पैसा लगा पड़ा, सब कुछ तुझे बोल दिया, आके कह गया, सब कह दिया, हो गया तो गया। तू अपना काम करना यार। तू मोहम्मद वाला है ना? तू तो नहीं है भाई, तू मुसलमान नहीं है, तू नीच है। शाम को पैगंबर मोहम्मद ना अपने हाथों से पानी और खाना बांटता था। तू क्या सिखाएगा यार मुझे? शाम को अपने हाथों से खाना पानी बांटता था। वो ये नहीं देखता था मेरा दुश्मन है।
खुद जाता था पैगंबर मोहम्मद, तू क्या सिखाएगा मेरे को युद्ध? तू क्या सिखाएगा? आया इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान से, लिख पाकिस्तान 100% जीरो पॉपुलेशन कर दी। ये नहीं कि उठा के कहीं और फेंक दिया होगा। हवाई जहाज से CO2 निगमा 4.5 गिरा दिया है मैंने, एक नहीं बचता। बारिश इसीलिए हो रही है दबा के। जानते हो उसका असर क्या होता है? हैं? इंसान का शरीर ना मलाई होती है ना, मलाई की तरह गल जाता है। यही लिखी मैंने, लिखी है कॉपी पे, CO2 निगमा। मैं हूं वो साइंटिस्ट। लगाइयो हाथ। बड़ी खुजली थी मरियम नवाज की युद्ध लड़ने की। और सुनो नवाज शरीफ और भारत में रहने वाले सारे पाकिस्तानी, बेटा वॉर जोन में पहुंचो युद्ध में। युद्ध यहां नहीं है। तुम तो क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें भी नहीं लड़ सकती मुझसे, कोई हो तू। पाकिस्तान पहुंच। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरेबिया, USA, कनाडा, UK, यूरोप, रशिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, टसार नहीं गिरा रहा मैं। अब तो WMD वॉर जोन खुल चुका है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। शहर एज इट इज रह जाएंगे और इंसान जो है ना गल के हड्डियां तक गल जाती है। इतनी भयानक गैस है, हड्डी तक गल जाती है मक्खन की तरह। पता है तुझे? पता है? नहीं जी, गोल्ड हाइड्रोलिक एसिड है ये, इसे कहते हैं गोल्ड हाइड्रोलिक एसिड। तो लड़ना युद्ध, क्या हो गया? लड़। जब तूने मुझे WMD की धमकी दी, मेरे घर पे कूलर लगा हुआ था, तो भाई वो बेगोन स्प्रे की बदबू आ गई मेरे कूलर में। जो है ना वो बेगोन स्प्रे डाल के चले गए। 20 बच्चे मेरे गए हुए थे बिहार। मैंने जाके घास सूंघी बाहर से। मैं अच्छा जी, मैं किसकी हरकत है ये? मैंने कूलर बंद कर दिया। मैं कहा ऐसे खेलना है तुम्हें? मुर्गा मार के डब्बे में रख लिया, उसको सड़ाया खूब, मुर्गा और चूहा। और जैसे ही मैं कूलर चलाऊं, वो भाई साहब वो बदबू आने लग जाए। स्कूटी पे आते थे, मोटरसाइकिल पे आते थे और कूलर के पास खड़े, रात के 11-12 बजे मैं फिर कूलर बंद करूं। मैं अच्छा जी, ऐसे खेलना है मरियम नवाज? चल खेल फिर। अब बता, अब बता। तेरे ही वाले हैं, पैरामाउंट है ये। इस गैस को कहते हैं पैरामाउंट। पैरामाउंट है ये, मैंने बनाई है। जानती इसमें क्या डालते हैं? इंसान को सड़ा के डालते हैं। चूहा मुर्गा नहीं सड़ाता मैं। जितने पाकिस्तानी पकड़े थे ना, सड़ा सड़ा के पैरामाउंट बनाई है मैंने। पैरामाउंट नॉक है ये मेरी बनाई हुई है। समझ में आई? कर लो, क्या करोगे? लड़ो युद्ध, लड़ो। अब भाई साहब इतना दुखी कर दिया, ठीक है। सीधे इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन में वो दीमक मारने वाली दवाई मेरे कूलर में डाल दी कि बंदा बेहोश हो जाए। मेरी हंसी नहीं रुकती थी। वाइफ और बच्चे थे नहीं। फिर मैंने टीम को बुलाया। मैंने कहा यार अब मैंने कहा शुरू हो जाए क्या? तुम जानते भी हो मैं क्या है। तो इसलिए ये वीडियो देखना जरूर। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुन लो भैया। मुझे मतलब नहीं है वहां कौन मौजूद था, मुझे जमीन खाली चाहिए। और सुन, वर्ल्ड प्रीमियर वीडियो है, भागलपुर बिहार, बांका कुमारपुर। कुमारपुर के अंदर 6000 बीघा जमीन खरीदी है मैंने। अगर खाली नहीं हुई
तो ऐसे ही खाली करा लूंगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। बिहार बांका कुमारपुर में 6000 बीघे जमीन खरीदी है मैंने एक ही बार में, और अगर जमीन खाली नहीं हुई और फसल का पैसा नहीं पहुंचा तो कसम है मुझे मेरे मरे बाप की, बेटा भागलपुर भी खाली करा लूंगा ठीक इसी तरह, पैरामाउंट। ठीक है, एक ही बार खोल